हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए है। उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब वो अपने बच्चे को फीड कराती हैं, क्या क्या बातें जानना ज़रूरी है, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चे का जो पहला आहार है वो माँ का दूध ही होता है। उसका खाना पीना सब कुछ माँ का दूध होता है। माँ के दूध में बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, जो कि बच्चे को बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियों से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। तो माँ का दूध बहुत है इम्पॉर्टेंट, और फर्स्ट के 6 मंथ तक माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। बच्चे को माँ का दूध ही मिलना चाहिए, किसी भी तरह का बाहर का कोई भी मिल्क ना पिलाएं। दूसरा, जन्म के 48 घंटों के भीतर माँ को एक पीला गाढ़ा दूध होता है जिसे हम कोलेस्ट्रॉम के नाम से जानते हैं। तो इसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज़ होती है, जितना कि माँ के दूध में हमेशा बच्चे को मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा होता है। तो कोलेस्ट्रॉम बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे के इम्यून के लिए बहुत अच्छा होता है। तीसरा, जब भी हम फीड करा रहे होते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चा का जो पोजीशन है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। बच्चा जिस भी पोजीशन में कंफर्टेबल है, आप उस पोजीशन में बच्चे को फीड करा सकती हैं, चाहे वो बैठकर हो या फिर लेटकर हो। बस आप एक बात का ध्यान रखें कि जो लैचिंग है वो बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए, तभी बच्चे को प्रॉपर दूध मिल पाएगा। अगर लैचिंग सही से नहीं होगी तो बच्चे को दूध नहीं मिल पाएगा। अब ब्रेस्ट का जो काला भाग होता है, जिसे हम एरियोला के नाम से जानते हैं, वो पूरा का पूरा बेबी के माउथ में होना चाहिए, तभी वो शक करेगा और उसको पूरी तरह से दूध मिल पाएगा। तो इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें। उसके बाद, अगर बेबी दूध पीते पीते सो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि जो बेबी है उसका पेट भर चुका है और वो सो गया है, पर ऐसा नहीं है। जब भी बेबी दूध पीता है वो बहुत थक जाता है, क्योंकि ये एक तरह की एक्सरसाइज है बच्चे के लिए। बच्चा दूध पीते पीते बहुत थक जाता है और झपकी लेता है। तो ऐसे में ऐसा हमें नहीं सोचना है कि बच्चे का जो पेट है वो भर चुका है। हमें थोड़ा वेट करना चाहिए बच्चे के दूध पीने का, क्योंकि अगर बच्चे का पेट भर चुका होता है तो बच्चा जो है वो निप्पल खुद ही छोड़ देगा। लेकिन अगर वो निप्पल नहीं छोड़ा, इसका मतलब ये है कि उसका पेट अभी नहीं भरा है और वो फ़िलहाल थक चुका है। एक बार में बच्चे को एक तरफ से ही दूध पिलाएं, बीच में स्विच ना करें, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क 2 तरह के होते हैं। पहला जो है वो है फॉर मिल्क, उसके बाद हार्ड मिल्क। जो फॉर मिल्क होता है वो थोड़ा पतला होता है और हार्ड मिल्क थोड़ा थिक होता है, गाढ़ा होता है। फॉर मिल्क में पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, पर प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स भरपूर मात्रा में होती हैं। जो हार्ड मिल्क है उसमें फ़ैट ज़्यादा मात्रा में होता है। तो दोनों ही मिल्क बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब बच्चे को फ़ीड कराएं तो एक बार में एक ही तरफ से फ़ीड कराएं। पहले जो मिल्क आता है वो पतला आता है, उसके बाद गाढ़ा मिल्क आता है। तो जब बच्चा गाढ़ा मिल्क पीता है तो उसे संतुष्टि मिलती है। तो एक बार में वन साइड से दूध पिलाएं। दूसरी बार जब आप दूध पिलाओगे तो पहले दूसरे ब्रेस्ट से पिलाना है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब आप पिला रहे हो एक ही साइड से पिलाना है, बीच में स्विच कतई नहीं करें। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम बच्चे को वन साइड से दूध पिलाते हैं और दूसरी बार में जब दूसरे साइड से पिलाने की कोशिश करते हैं तो बच्चा रिजेक्ट करता है। इसका कारण ये है कि जिस पोजीशन में हम बच्चे को पहले पिला रहे थे, शायद वो पोजीशन सही नहीं है मेरा। सेकेंड टाइम पे बच्चा उस पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं है तो आपको पोजीशन चेंज करना चाहिए। लेकिन सेकेंड पोजीशन को चेंज करके देखें, बच्चा ज़रूर दूध पिएगा। हो सकता है कि आप अभी जिस पोजीशन में उसे दूध पिला रहे हैं उसमें वो कंफर्टेबल ना हो, तो आप दोनों ही ब्रेस्ट से दूध आपको पिलाना है। नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि जिस तरफ से बच्चा दूध पीता है उधर उस साइड का जो ब्रेस्ट है वो बड़ा हो जाता है, और जिधर से बच्चा दूध नहीं पीता उस साइड का जो ब्रेस्ट है वो छोटा रह जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको दोनों ही तरफ से दूध एक एक करके पिलाना है। बच्चा दूध पीते पीते आप निप्पल छोड़ देता है तो हर बार ऐसा नहीं सोचना है कि बच्चे का पेट भर गया है।
हो सकता है कि जो मिल्क है वो ख़त्म हो गया हो वन साइड से, तो आपको दूसरा ब्रेस्ट ऑफ़र करना है। अगर उसके बाद भी बच्चा अगर रिजेक्ट करता है, इसका मतलब ये है कि उसका पेट भर चुका है। लेकिन अगर बीच में बच्चा दूध पीते पीते निप्पल को छोड़ दे रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसमें मिल्क ख़त्म हो गया हो। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको सेकेंड ब्रेस्ट ऑफ़र ज़रूर करना है। बच्चे के दूध पीने के बाद अगर मिल्क अभी भी है, आपको बहुत हेवीपन लग रहा है, तो आप उसे प्रेस करके बाहर निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको भी आराम मिलेगा और नेक्स्ट टाइम जब आप बच्चे को फीड कराओगे तो उसे भी मुश्किल नहीं होगी। जो ब्रेस्ट है वो सॉफ्ट हो जाती है। अगर आप मिल्क नहीं निकालोगे तो ब्रेस्ट हार्ड होगी और बच्चा को सक करने में बहुत मुश्किल हो सकती है। इसलिए अगर दूध बच जा रहा है तो अच्छा रहेगा कि आप उसे प्रेस करके बाहर निकाल दें। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।